हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? आज हम एक और स्टैंडर्ड छोटा सा इंडेक्स 33, छोटा तो नहीं है, अच्छा स्टैंडर्ड इंडेक्स 33 का क्या कर रहे हैं? रिवीजन। इंडेक्स 33 किसका है बच्चों? ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कहाँ रिपोर्ट करनी होती है? फेस पे, पी एंड एल के फेस पे, बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों। ठीक है, अब बेसिक डाइल्यूटेड की जब जरूरत पड़ेगी तब समझते रहेंगे। अर्निंग पर शेयर कैसे आता है? ऊपर क्या आता है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और नीचे क्या आता है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट के लिए सारे स्टैंडर्ड किसके लगे लगे हुए हैं? प्रॉफिट बताने के लिए। तो प्रॉफिट कोई एक स्टैंडर्ड से आता है या सभी स्टैंडर्ड्स के एप्लीकेशन से? प्रॉफिट्स किसका प्रोडक्ट है? रेवेन्यू, रेवेन्यू का अलग स्टैंडर्ड है। एक्सपेंस में बोरिंग कॉस्ट का अलग है, पीपी के डेफ का अलग है, सबका अलग है। तो इसके लिए तो ऊपर वाले के लिए तो सारे स्टैंडर्ड लगे हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर स्टैंडर्ड में बहुत ही कम बात है। प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के बारे में थोड़ी सी बात है, बाकी क्या है? रेवेन्यू लगेगा, इंप्लॉइज बेनिफिट लगेगा, सब कुछ लग लगा के क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा ना। तो बाकी सभी स्टैंडर्ड से क्या निकलता है? प्रॉफिट। इस एएस में मेन थर्स्ट किस पर है? डिनोमिनेटर पर। ठीक है, थोड़ी बहुत बात है वो लास्ट में कर लेंगे ऊपर वाले के बारे में। इसकी एएस की मेन थर्स्ट किस पर है? डिनोमिनेटर पर। और ये कहाँ रिपोर्ट करना होता है? फेस पे। फेस का मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में या मेन पेज पे? पी&एल के मेन पेज पे। ठीक है, अच्छा ये स्टैंडर्ड नहीं कहता कि क्या निकालो, ईपीएस निकालो। ये कहता है अगर कोई एंटिटी निकालेगी तो मेरे तरीके से निकालेगी। ठीक, अब सुनो। 1/4 को कितने शेयर थे कंपनी के पास? 1000। 17 को 500 और इशू किए। 110 को कितने रिडीम कर दिए? 200। तो 1000 कितने महीने रहे? 12 महीने, शुरू से लेकर लास्ट तक। इस 1000 को रास्ते में क्या मिला? 500। इसने कहा ऐसे करा, मैं अपना अलग जाऊंगा। एक तरीका क्या? अपना अपना अलग जाना। 1000 जा रहा था, रास्ते में 500 मिला, उसने कहा नहीं चाहिए, सीधा गया। 500 सीधा गया, 200 200 सब इग्नोर कर दो। 500 कितने महीने रहे? और 200 माइनस का मतलब बाय बैक, तो 200 इंटू 6/12। अब बताओ, यहाँ इशू किया, यहाँ बाय बैक किया, तो इशू किया ही क्यों? लेकिन अब एक क्वेश्चन देते हैं बस। ठीक है, एक कंपनी में एक साल में इतना सारा नहीं होता भाई। इशू किया है तो बायबैक क्यों किया? बायबैक किया तो इशू क्यों किया? ठीक है, अब बताओ 1000 कितने का? दूसरा अप्रोच क्या है? 3 मंथ्स का। 1000 बढ़ रहा था आगे, इसको रास्ते में 500 मिला, वो कहता है मिलके चलेंगे। तो 1000 कितने महीने रहे? 3 मंथ्स। फिर कितने हो गए? 1500। यहाँ आप क्या लिखना है? 1500 कितने महीने रहे? 3 महीने। फिर 200 कम हो गए तो 1300 कितने महीने रहे? 6 महीने। ईयर एंड 31 मार्च होगा ना, 1/4 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कभी भी कुछ भी क्या नहीं आएगा? माइनस में नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? तीसरे वाला क्या होगा? माइनस होगा। पक्का? तो किसी भी एक अप्रोच से निकाल लेना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, किस बुक का है ये? सी रवि अग्रवाल सर की बुक का। इन्होंने सारे एमटीपी आरटीपीज और क्या है एक साथ किए हुए हैं, तो इस बुक से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सप्लेन, नेट पे एक है टेलीग्राम चैनल है इनका, उसको फ्री पे। एक्सप्लेन व्हाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आर यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर क्यों लेते हैं? क्योंकि ऊपर अर्निंग भी क्या आती है? प्रोपोर्शनेट आती है ना। यहाँ 1000 शेयर के पैसे थे, तो यहाँ तक कितने शेयर की कमाई आई है? 1000 शेयर की प्रोसीड्स को अप्लाई करके कमाई आई है। आगे 500 और इशू कर दिए तो पैसे ज्यादा आ गए, तो यहाँ से कमाई भी तो क्या हो गई? ज्यादा। तो 1000 3 महीने, और ऊपर अर्निंग भी तो क्या आ रही है? 1500 के हिसाब से आ रही है, इसलिए वेटेड एवरेज लेते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिख देना। ठीक है, अब इस पार्ट पर आओ। वेटेड एवरेज नंबर कंप्यूट करके बताओ। 1 लाख, 1 लाख, फिर 15 जून को कितने इशू किए? 75,000। तो 1 अप्रैल से 1 लाख है, ये 365 है। फर्स्ट डे को भी लेना है और लास्ट को भी लेना है। 1 अप्रैल भी लेना है, 31 मार्च को भी लेना है। कहीं आप ऐसे मत कर देना कि क्या 364 कर दो। ठीक है, 1 अप्रैल से ये। अब ये 15 जून वाले को क्या है? 75,000 और इशू है। ये किस अप्रोच से कर रहा है आंसर? ये वाली अप्रोच से। ठीक है, और दिनों में क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके काम क्या हो गए? 8 तारीख को, 22 तारीख को, तो डेज में करना पड़ेगा, ईयर मंथ्स में हो नहीं सकता। अब 15 जून को भी लेना, मतलब जून के कितने दिन लेना? 16 दिन। 14 हटा देना। 15 को सुबह सुबह क्या हो गए? इशू हो गए, तो 15 को भी वो क्या थे? आउटस्टैंडिंग। तो 15 जून को भी लेना, और किसको लेना? बोलो। 31 मार्च को भी। तो इसमें जून के कितने दिन इंक्लूड है? 16 डेज इंक्लूड है। ठीक है, ऐसे ही 8 नवंबर को लेना, ऐसे ही 22 फेब को। बायबैक हो गया, तो बायबैक वाला क्या कर देना? माइनस। 38 कैसे आएगा? फैब के कितने आएंगे? 28 दिन की है, फैब 2002 है, तो फैब 28 की है, तो फैब के कितने दिन हो गए? 7 डेज। फैब के कितने हो गए? बोलो। 21 चला गया, 28 की है, तो फैब के कितने हो गए? 7। 22 फैब को भी सुबह सुबह हो गया, तो 21 को छोड़ दो। 22 से लेकर 28 तक कितने दिन हो गए? 7। और मार्च के कितने हो गए? 31 डेज। तो
जो भी चेंज हुआ है ना उस दिन को कंसीडर करना है। यहाँ पर 15 जून से गिनने हैं, तो जून के कितने दिन गिनेंगे 16, 14 छोड़ के बचे हुए टोटल 30 होते हैं, 14 छोड़ के बचे हुए 16। यहाँ पर क्या है 21 छोड़ के बचे हुए 7। ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। ये तो आपने कर लिए, प्लस 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 माइनस, और ये बैलेंस आ जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ बच्चों, सेकंड एडजस्टमेंट इसका किसका आता है, बोनस का। बोनस को हमें कब से मानना है, शुरू से। कहाँ से शुरू से, जिनसे रिलेटेड वो है। जैसे अब समझो, एग्जांपल के थ्रू समझो फटाफट से। 100 शेयर है और यहाँ 50 और इशू है, ये इनमें से कोई भी बोनस नहीं है, पहले 100 थे, 50 और इशू है। अब बोनस है कितना, 2 के लिए 1, तो 2 के लिए 1 है। इस डेट से तो मतलब ही नहीं है, मान लो कि ये 110 दी है, इससे कोई मतलब नहीं है, पहले तो कसम खा लो बोनस की डेट से मतलब नहीं। ये 2 के लिए 1 है, तो 100 पर कितना है 50, और 50 पर कितना है 25, तो 100 प्लस 50 150 यहाँ से लेकर ये माना जाएगा। बट 50 का बोनस यहाँ से नहीं माना जाएगा। कहीं आप सोचो कि 150 पहले 100 है, फिर 50 है, 150 और 75 बोनस है, 2 पर 1 है ना, तो 75 शुरू से ले लो, ऐसा नहीं। जो शेयर ही बाद में इशू हुए हैं उनका बोनस कहाँ से नहीं हो सकता, पहले से नहीं हो सकता, तो उनका बोनस वहीं से है। तो 100 का बोनस कितना है 50, वो शुरू से ही है। बोनस को हमें कब से लेना होता है, अर्लीस्ट पीरियड से, तो 150 इंटू 3/12। अब इस 50 की बजाय कितना मानना होगा 75, 50 तो है ही यहाँ से, प्लस इसका बोनस भी यहाँ से है, तो 75 और जोड़ दिया, तो 225 आगे कितने महीने रहे 9 मंथ्स। इस डेट से तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 के लिए 1 बोनस है, तो 100 का बोनस कितना है 50, तो 150 कितने महीने रहेगा 3 मंथ्स। और फिर 50 का बोनस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 50 तो स्टार्ट होने ही थे यहाँ से, उसका बोनस भी कितना है यहाँ से, 2 के लिए 1 है तो 75। अब ये क्या करता है, इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में कैसे है, 100 इंटू 3/12। 150 बनाने का तरीका क्या है, 100 को 3/12, 3/12 का मतलब क्या है, 2 पर 1 बोनस था, मतलब बोनस से पहले 2 थे और उस पर 1 बोनस था, तो बोनस के बाद कितने हो गए 3, डिवाइड बाय 2। 2 पर 1 बोनस था ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, इन दोनों का टोटल नीचे अपना पड़ा ये 2 पर 1 बोनस है। मान लो कि 3 पर 4 बोनस हो, तो क्या करना है, ओरिजिनल शेयर को किससे मल्टीप्लाई करना है 7/4 से, तो वो 150 ऐसे बनाता है, ऐसे लिखता है। तो 150 कितना टाइम रहा यहाँ तक, अब फिर कितना हो गया 225, कैसे आएगा 225 आएगा ही नहीं, 100 पहले से, अब 50 और इशू हो गए, तो यहाँ कितना ले लिया 150, फिर उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, तो ये कितना बन जाएगा 225। तो ये क्या करता है 100 इंटू बोनस फैक्टर। बोनस फैक्टर क्या है, अगर 3/5 दिया हुआ है तो 5 पर 3 बोनस है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देगा 8/5 से। तो 100 इंटू बोनस फैक्टर टाइम वेट, फिर 100 प्लस 150 इंटू बोनस फैक्टर रिमेनिंग टाइम वेट। इस डेट को इग्नोर कर देना। ये पहले से कितने शेयर थे 10 लाख, और आगे बोनस कब है 1 फॉर एवरी 3, 31 अगस्त। इस डेट से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको इसको कितना है 3 पर 1 बोनस है, तो 10 लैक्स इंटू 4/3, और 28 फेब तक कितना टाइम हो गया 2 महीने, 2 महीने। फिर ये 2 लैक्स और इशू कर दिए, तो 10 प्लस 2 12 लैक्स इंटू बोनस फैक्टर इंटू 6/12। कहाँ क्यों किया इसने 28 से 31 अगस्त का, जबकि करना कहाँ तक चाहिए नवंबर तक, तो आगे वही किया इसने। 12 लैक्स इंटू 4/3 कितना बनेगा 16 लैक्स ही, तो 16 लैक्स इंटू 6/12, और आगे क्या कर दिया 16 लैक्स इंटू 3/12। तो 28 से सीधा कहाँ तक जाना था नवंबर तक, अगस्त तक अलग चला गया, उसको 16 लैक्स ऐसे लिख दिया इंटू 6/12, और आगे 16 लैक्स कैसे कर दिया 3/12। फिर नवंबर 30 एंड को चेंज हुआ है, तो आगे 1 महीने रह गया। अब कितने और इशू हो गए, यहाँ बोनस नहीं है, ये 2.5 लाख अब क्या हुए और इशू हुए, तो 16 लाख प्लस 2.5 लाख इंटू 1/12। तो क्या करना, बोनस से पहले वाले शेयर्स पर आप नॉर्मल करते तो कैसे करते, 1 लाख को कितना टाइम वेट देते 2/12, फिर 2 लाख सॉरी 10 लैक्स को, फिर 2 लाख और इशू होते तो क्या होता 12 लैक्स। तो ये ऐसे ही रहने दो, टाइम वेट भी वैसे ही रहने दो, बस यहाँ इसके साथ बोनस वाला फैक्टर और मल्टीप्लाई कर दो बोनस से पहले वाले शेयर्स पर। और ये 28 से 30 नवंबर तक काउंट कर लेना। इसने क्या किया 16 लैक्स इंटू 6/12 कहाँ तक कर लिया अगस्त तक, और फिर कहाँ से अगस्त एंड हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर का अलग कर दिया। ठीक है, तो बोनस को अर्लीस्ट से तो मानना है, लेकिन क्या ध्यान रखना है
इनका बोनस तो कब से है, जब से ये थे। इनका बोनस कब से है, यहां से ये लागू होगा, ना कि बोनस यहां से अप्लाई होगा। ठीक है। हाँ बच्चों, लिस्ट क्वेश्चन 21 कर रहे हैं। एंटिटी ए के पास दो शेयर्स है, 5000 नॉन कन्वर्टिबल और 1000 क्या है, ऑर्डिनरी शेयर। 5000 तो नॉन कन्वर्टिबल है और 10,000 क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स है। ऑर्डिनरी नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है। अब प्रेफरेंस शेयर को पहले तो फिक्स डिविडेंड देना है कितना, 5 का, और फिर ऑर्डिनरी शेयर को कितना देना है, 2 का। अब 2 के बाद अगर फिर से देंगे तो प्रेफरेंस शेयर को कितना और देना है, जो इक्विटी, ऑर्डिनरी मतलब इक्विटी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर को किस, बाहर के देशों में ऑर्डिनरी शेयर किसको बोलते हैं, इक्विटी शेयर को। तो एक तो प्रेफरेंस है और एक इक्विटी है। प्रेफरेंस को पहले 5 दे दो, ऑर्डिनरी को 2 दे दो, और 2 के बाद अगर फिर से दोगे तो जितना इक्विटी को दोगे उसका 50% किसको और देंगे, प्रेफरेंस को। इसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग। प्रॉफिट कितने के हुए, 1 लाख के, और डिविडेंड 2 का किसको दिया गया, ऑर्डिनरी शेयर को। अब आप मेरी बात को सुनो, हमें ईपीएस निकालना है ना कि डिविडेंड पर शेयर। अब आप डिविडेंड ना भी देते ना तो भी निकालोगे ऐसे कि किसको कितना मिलेगा। प्रॉफिट कितने के हुए, 1 लाख। डिविडेंड पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना है, 5000 पर 5 दे दिया, और ऑर्डिनरी शेयर को कितना दे दिया, 10,000 इंटू 2। अब कितना बच गया, 55। अब ये 55,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो कि इक्विटी को ए देंगे, तो 10,000 इक्विटी शेयर है, उनको ए देंगे। तो अगर उनको ए दे दिया तो ए का 50% किसको भी देना पड़ेगा, प्रेफरेंस को। तो इक्विटी का पर शेयर डिविडेंड ए, वो 10,000 है। प्रेफरेंस का पर शेयर डिविडेंड 50% ऑफ है, वो कितने, 5,000। और वो सारा मिलाकर कितना बचा है हमारे पास, 55,000। तो इससे वैल्यू आ जाएगी कितनी, इक्विटी की 4.4 और प्रेफरेंस की 2.2। तो इक्विटी को पहले तो 2 मिल रहा है, फिर 4.4 मिल रहा है, तो उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है, 6.4। प्रेफरेंस की निकालनी नहीं होती, इसने टोटल करके लिख दिया। ईपीएस, भले ही डिविडेंड हमने नहीं बांटा, डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, 2 ही है, लेकिन हमें क्या निकालना होता है, 1 रुपए का भी डिविडेंड ना बांटे तो भी क्या निकालना होता है, ईपीएस। तो ये कितना आ गया, 6.4। हाँ बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 22। प्रॉफिट्स कितने के हैं, 1 लाख। ये कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह से कोई लाइबिलिटी नहीं मानना, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। एक बार क्या प्रेफरेंस शेयर क्या है, नॉर्मल है। प्रॉफिट कितने के हैं, 1 लाख। ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी कितने के, 10,000। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने के, 6,000। नॉन क्यूमुलेटिव एनुअल डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का कितना है, 5.5। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना है, 5.5। और ऑर्डिनरी शेयर का कितना है, 2.1। उसके बाद अगर कुछ दोगे तो किस रेशो में जाएगा, 20:80 के, मतलब प्रेफरेंस का हो जाएगा 1/4। प्रेफरेंस को, इक्विटी को 4 दोगे तो प्रेफरेंस को कितना दोगे, 1। तो बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऑर्डिनरी शेयर 10,000 है, इनका 2.1, और प्रेफरेंस 6,000 का 5.5। तो प्रेफरेंस का इतना, ऑर्डिनरी का इतना, तो पहले तो ये इतने जाएंगे। तो 1 लाख की प्रॉफिट है, उसमें से पहले ये दोनों माइनस कर दिया, इन दोनों का टोटल, तो कितना रह गया, 46,000। अब 46,000 कैसे जाएंगे, अगर इक्विटी का ए है, टोटल इक्विटी शेयर 10,000 है, और प्रेफरेंस का कितना आएगा फिर, 1/4। 20:80 का रेशो मतलब 1/4। तो प्रेफरेंस को कितना मिलेगा, ए का 1/4, और वो शेयर कितने हैं, 6,000। टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 46,000। ए का 4 आएगा, बी का 1 आएगा। तो ए इक्विटी का है, तो इक्विटी को 2.1 पहले, 4 ये 6.1, ऐसे किसका निकाल देना, प्रेफरेंस का। हालांकि निकालना हमें यही होता है, प्रेफरेंस का नहीं निकालना होता, तुम कर देना पक्का। हाँ बच्चों, अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, राइट इशू का एडजस्टमेंट। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर 10, 11 एंड 12। 10 के प्रॉफिट दे रखे हैं, 11 के दे रखे हैं, और 12 के, जो भी मान लो इसको, जो भी है, ठीक है। प्रॉफिट दे रखे हैं। शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने कहते हैं, 500। राइट इशू क्या है, 1 फॉर एवरी 5, तो कितना हो जाएगा, 100 का। एक्सरसाइज प्राइस राइट में उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपीज। डेट ऑफ राइट इशू क्या है, 1 जैन। लास्ट डेट ऑफ राइट एक्सरसाइज राइट कितना है, ये, और 1 मार्च, ठीक है। तो हमें किससे मतलब होता है, 1 मार्च से। ईयर एंड कौन सा है, 31 दिसंबर। और मार्केट प्राइस पहले कितना है, 11। तो देखो राइट में क्या इन्वॉल्व होता है, बोनस। राइट इशू मार्केट प्राइस से क्या दिया जाता है, सस्ता दिया जाता है। तो उसके अंदर एक पार्ट किसका होता है, बोनस का। तो उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के क्या ढूंढना होता है, बोनस। डिटो इंटरमीडिएट वाला है, फटाफट से करेंगे। राइट से पहले कितने शेयर है, 500, और कंपनी के शेयर का प्राइस कितना है, 11। तो कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, 500 इंटू 11। और कंपनी 100 शेयर और राइट में इशू करेगी, 1 फॉर एवरी 5, और कितने रुपए और ले आएगी, 5। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या निकालना होता है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। राइट से पहले कितने शेयर है, 500, और कितने
एक शेयर की वैल्यू कितनी है 11, तो पहले कंपनी की वर्थ ये है और 100 शेयर 5 रुपए पर इशू कर देगी और आगे शेयर कितने हो जाएंगे 600। तो सबसे पहला काम क्या है, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस ढूंढना। सबसे पहला काम क्या है, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस ढूंढना। थियोरेटिकल मतलब राइट के बाद थियोरेटिकली प्राइस क्या हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट फैक्टर। कौन से वाला, 11, मतलब पहले का प्राइस और जो आपने निकाला है वो। इसका मतलब क्या है, एक शेयर पर 0.1 का बोनस है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, एक शेयर में कितना बोनस है 0.1, एक शेयर में कितना बोनस है 0.1। अब लास्ट ईयर की अर्निंग कितनी थी, 1100 डिवाइड बाय 500। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1100 और एक एक शेयर कितने का था, टोटल शेयर कितने थे 500। लास्ट ईयर में 1100 डिवाइड बाय 500, ये तो हमने ओरिजिनली बताई थी। अब बोनस कब से मानना है, जब से 500 है, तो 500 इंटू 1.1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा बोनस लास्ट। ये इसको अपने आप किसके साथ बना देगा बोनस का, एक शेयर पर 0.1 का बोनस है तो 500 पर कितना बोनस है 1.1। तो लास्ट ईयर का ईपीएस हमें वापस क्या करना होता है, रीस्टेट करना होता है। लास्ट ईयर का ईपीएस हमें 2 ईपीएस बताने पड़ेंगे लास्ट ईयर के। बोनस जब भी है और बोनस किन से रिलेटेड हो, ओपनिंग वाले शेयर से, तो वो तो फिर पिछले साल के भी कब से है, शुरू से। तो सर उसमें क्यों नहीं निकाला, उसमें हमने ईपीएस नहीं निकाला था, हमने सिर्फ क्या निकाले थे, नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन ओपनिंग अगर क्या दिया होता, अर्निंग दी होती करंट और पिछले साल की, तो पिछले साल के भी हमें 2 ईपीएस। जब जब बोनस है तो क्या होगा, ओपनिंग वालों का क्या है बोनस पिछले साल के भी शुरू से है, तो पिछले साल का ये तो हमने ओरिजिनली शेयर होल्डर को भेज दिया। लेकिन इस बार कंपैरिजन के लिए क्या बोल रहे हैं, ये निकालो। वो क्या होगा, ओपनिंग शेयर इंटू, समझ गए क्या, एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर कौन सा आएगा, ये प्राइस कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, और पहले वाला मार्केट प्राइस आएगा, राइट वाला मत डाल देना, पहले वाला कम मार्केट प्राइस और डिवाइड में क्या आएगा ये जो आपने निकाले। अब करंट ईयर का कैसे आएगा, 1500 अर्निंग है, डिवाइड में 500 इंटू 1.1। 500 इंटू 1.1 का मतलब क्या है, इसने इसको बोनस के साथ बना दिया। इंटू 2/12 क्यों किया, पहले बताओ। 500 इंटू 1.1 का मतलब क्या हो गया, कितना आएगा ये अमाउंट 550। मतलब क्या है, राइट के अंदर कितना बोनस है 50 का, और राइट शेयर कितने हैं 100। राइट के अंदर कितना बोनस है 50 का है ना। यहाँ जब 100 शेयर इशू हो रहे हैं तो इसमें 50 बोनस है, तो 50 क्या है राइट वाले। तो 550 तो शुरू से लिए जाएंगे, मतलब 500 पहले से थे और 50 ये शुरू से लिए जाएंगे, 550 यहाँ तक हो गए। तो बोनस के साथ वाले कितने हो गए 550, 1.1, 2 महीने। अब इसके बाद में इसमें कौन से जुड़ जाएंगे 550 में, पेड वाला पार्ट तो यहाँ से जुड़ेगा, तो वो कितना करना है 600। कितने महीनों के लिए 10/12, कितने महीनों के लिए 10/12। तो आपको करना क्या है, फटाफट से एग्जाम ओरिएंटेड बात करो, हम रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ कौन से लिखो, राइट से पहले वाले शेयर पूरे 500 इंटू 1.1 इंटू 2/12। यहाँ क्या लिखो, राइट से पहले वाले प्लस बाद वाले। राइट से पहले वाले कितने हैं 500 और राइट के बाद मतलब 100। इसमें बोनस बोनस फैक्टर सारा एडजस्ट हो गया। और अब क्या हो गया 1.1 मत कर देना, इंटू 10/12। पक्का डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो क्वेश्चन में ओरिजिनल शेयर थे वो, इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर, इंटू जब तक राइट नहीं हुआ तब तक का टाइम। उसके बाद 500 प्लस 100, सीधा सीधा कौन से वाले 500 प्लस 100 इंटू 10/12। एडजस्टमेंट फैक्टर यहाँ नहीं करना, ठीक। और अगले साल के तो शुरू में ही कितने शेयर है 600, तो अगले साल में क्या है इंटू 6। तो पिछले साल का क्या करना है आपको, जल्दी बताओ। पिछले साल में एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, डिवाइड करना है, और किस में रीस्टेटेड वाले में। करंट ईयर में राइट से पहले के शेयर इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर इंटू 2/12। राइट के 7 शेयर बिना एडजस्टमेंट फैक्टर के बैलेंस शीट, ठीक है। और आगे के अगले साल के ओपनिंग में कितने हैं 600 ही है, अगले साल तो शुरू से ही कितने हैं 600 ही है। पक्का बच्चों एक बार फिर से सुनो, इसका मतलब क्या है, एक शेयर पर कितना बोनस है 0.1, तो एक शेयर बोनस के बाद कितना हो गया 1.1। एक शेयर में कितना बोनस है 0.1, तो 500 है, तो 500 को अगर मैं क्या कर दूं 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाता है 550, मतलब बोनस कितना है 50। तो अब यहाँ पर जहाँ इशू हुए हैं वहां पर 50 शेयर तो बोनस वाले हैं और 50 शेयर के कंसीडरेशन वाले। बोनस समझ में आता है 50 शेयर्स का, 500 शेयर है ना, 1.1 के बाद कितना हो रहा है 550, मतलब बोनस कितना है इसमें 50। तो यहाँ पर जो 100 शेयर इशू है उसमें 50 बोनस है और 50 कंसीडरेशन पे है, तो बोनस को कब से लेना है शुरू से। तो 550 इंटू 2/12, ये बोनस एक्चुअली कहाँ पर है,
यहाँ से लेना है ना इसको, बस इतना सा तो चेंज करना है। तो 550 2 महीने, फिर 50 और इशू कर दिए तो 600 अगले 10 महीने। यही तो है। ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 500 इंटू 1.1, तो यही 550 हो गया 2 महीने। फिर 50 और इशू कर दिए तो 550 में 50 जोड़ो या तो, और या फिर 500 में सीधा क्या जोड़ दो, 610 महीने। ठीक है। हाँ बच्चों, बेसिक के बारे में तो स्टैंडर्ड में इतना ही है, बस अर्निंग का थोड़ा सा है जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का। अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मेन टॉपिक डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, कम हो जाना। डाइल्यूट का मतलब क्या है, कम हो जाना। अब अर्निंग पर शेयर कैसे कम हो जाएगा, या तो ऊपर माइनस हो जाए या नीचे क्या हो जाए, प्लस। या तो डिनोमिनेटर बढ़ जाए या क्या हो जाए, न्यूमरेटर क्या हो जाए, कम। अब आप ऐसे मत सोचो कि अगले साल की अर्निंग हमारी कम आ जाएगी, कोविड आ जाएगा, ये आ जाएगा, कुछ भी फोरकास्ट नहीं करना, कंपटीशन आ जाएगा, या ऐसे मत समझो हम आगे जाकर शेयर इशू कर देंगे। अभी आपका किसी के साथ क्या है, कोई कमिटमेंट है क्या? अगर आपका अभी किसी के साथ कमिटमेंट है शेयर इशू करने का, सिर्फ वो सोचो जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। फोरकास्टिंग करनी है क्या, अर्निंग पर इंपैक्ट क्या आ जाएगा या नंबर ऑफ शेयर्स आगे चेंज हो सकते हैं, नहीं। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, पोटेंशियल का मतलब कुछ ऐसा अभी इशू किया हुआ है जिसमें आगे पोटेंशियल है किसमें कन्वर्ट होने का, इक्विटी में। जैसे आपने इसॉप्स में शेयर इशू कर रखे हैं, इसॉप्स का मतलब इंप्लॉइज को बोला हुआ है कि इतने समय तक रह जाओगे तो हम आपको क्या दे देंगे, शेयर्स। तो वो तो होंगे ही होंगे, कुछ तो होंगे, सारे नहीं रुकेंगे लेकिन कुछ तो रुकेंगे। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर रखे हैं या वारंट इशू कर रखे हैं। तो एग्जिस्टिंग कमिटमेंट टू इशू इक्विटी शेयर एट अ फ्यूचर डेट अगर है, तो उन कमिटमेंट्स का ऊपर नीचे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्लस माइनस जो भी है उनको लेकर आगे अर्निंग अगर कम हो जाएगी, अगर बढ़ जाएगी तो फिर बेसिक ही डाइल्यूटेड है, लेकिन अगर कम हो जाएगी तो वो आपको बताओ, ताकि शेयर होल्डर क्या देखे कि अभी तो ज्यादा कमा रही है लेकिन आगे क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में किसका इंपैक्ट लेना है, कोई कमिटमेंट है कंपनी का, कोई और किसी से बात हो रखी है कि आगे जाकर शेयर इशू करेंगे, यस, तो क्या होगा, उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे अपने आप से मैं सोचना, अगर अभी कोई पोटेंशियल शेयर ही नहीं है, किसी से कोई बात नहीं हो रही, ना कम एम्प्लॉई से, ना कन्वर्टिबल डिबेंचर, कोई लोन, तो फिर क्या है, बेसिक और डाइल्यूटेड क्या है, सेम ही है। ठीक है। तो डाइल्यूटेड का मतलब हमें पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का, जिनमें आगे जाकर क्या है, इक्विटी में कन्वर्ट होने का क्या है, पोटेंशियल है। पक्का। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। एंटिटी ए के पास कितने डिवेंचर्स है, 24,000, 4%, 4% मतलब रेट, नॉमिनल वैल्यू कितने की है, 1, तो 25,000 रुपए के ही है। एक के बदले में एक क्या देंगे हम, ऑर्डिनरी शेयर। इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये अभी नहीं कन्वर्टेड, लेकिन आगे जाकर कन्वर्ट होंगे, तो ये क्या है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। एंटिटी का मैनेजमेंट को बोनस देते हैं 1% ऑफ प्रॉफिट। एंटिटी का ए का रिजल्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का, अभी 80,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का, अभी 80,000, और आफ्टर टैक्स कितने का, 64। तो इक्विटी के लिए तो आफ्टर टैक्स बचता है। अब आगे अर्निंग पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये बताओ, अब मेरे को फटाफट से बताओ। अगर डिबेंचर डिबेंचर नहीं रहेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, तो अर्निंग बढ़ जाएगी, और इंटरेस्ट की वजह से अर्निंग बढ़ जाएगी तो टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोई भी चीज जो अर्निंग को बढ़ाएगी तो उसका टैक्स इंपैक्ट जरूर लेना है। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो क्या होगा, टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ेगा तो अर्निंग वापस क्या हो जाएगी, कम। इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट अर्निंग बढ़ गई तो ऊपर बढ़ जाएगा, टैक्स ज्यादा लगेगा तो उतनी वापस क्या होगी, कम। तो बस सीधा सा ध्यान रख लेना, कोई भी चीज है ना, अगर वो अर्निंग को बढ़ा रही है तो टैक्स क्या होगा, माइनस। अगर कोई भी चीज अर्निंग को कम कर देगी तो टैक्स का इंपैक्ट क्या होगा, प्लस। पक्का। बाकी एसएफए में करते ही हो ना, 1 - टी, अब इतने बड़े हो गए हो, ये बताने की चीज। 64,000 से स्टार्ट करना है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो क्या होगा, अर्निंग बढ़ जाएगी। 25,000 का कितने परसेंट, 4%। 1 रुपए का ही है ना, अगर 100 रुपए का होता तो 25,000 इंटू 100 इंटू ये करता, तो अर्निंग बढ़ गई, तो उसका टैक्स, इस अमाउंट का टैक्स वापस माइनस कर दो। टैक्स 20% कहाँ से आया, 80,000 बिफोर टैक्स थे, आफ्टर टैक्स 64 है, तो कितना हो गया, 16,000 का टैक्स लगा 80,000 पे, और आगे दे भी दिया, ना भी दिया होता तो इन दो फिगर से 20% आ जाता। अब बताओ, जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये 1% ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बोलो कितना बढ़ जाएगा, 1%। तो जैसे प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, 1,000, इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, 1,000, तो 1,000 का 1% क्या होगा, बोनस भी बढ़ जाएगा, और जैसे ही बोनस बढ़ेगा तो अर्निंग कम हो जाएगी, तो उसका टैक्स का इंपैक्ट उल्टा कर देना, उसका टैक्स का इंपैक्ट क्या कर देना, उल्टा। देखो सीधी सी बात है, अर्निंग बढ़ी, इंटरेस्ट लगना बंद हो गया, तो क्या हो गया, 1,000 की अर्निंग बढ़ गई, और जैसे ही वो 1,000 की अर्निंग बढ़ेगी तो बोनस कितना हो जाएगा, 10 का बढ़ जाएगा, तो नेट अर्निंग कितने की बढ़ेगी, 1,000 - 10, 990।
तो 990 का टैक्स इम्पैक्ट भी नेट डाल देना, ठीक है। अर्निंग बढ़ेगी तो टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा, माइनस। इसने इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, पक्का? बोलो। 1000 का 20% और 10 का 20%। अगर अर्निंग प्लस हो रही है तो टैक्स माइनस होगा, अर्निंग माइनस हो रही है तो टैक्स क्या होगा, प्लस। अर्निंग डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो बढ़ेगी, बोनस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो अर्निंग क्या हो जाएगी, कम। टैक्स इंपैक्ट रिवर्स होगा और बोनस किसका दे देना, इसका। बोलो 1000 का। हालांकि आप चाहो तो कितना कर लो, 800 का नेट क्या कर लो, बोनस भी क्या कर लो, 800 का नेट कर लो। 800 का नेट कितने परसेंट कर लो, 1%। तो इसका टैक्स इंपैक्ट लेना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जैसे कर रहा है वैसे कर देना। इसके सम मतलब इंस्टीट्यूट के क्या सम मतलब इंस्टीट्यूट है जाइंट ईगो प्रॉब्लम लाइक योर्स। इसकी बड़ी भयंकर समस्या, मेरे जैसे डब्बे नहीं बनाए तो नंबर काट लेते हैं। तो ये बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स, फिर इसका टैक्स इंपैक्ट, इसका टैक्स इंपैक्ट। बोनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स का देना है इसलिए, ठीक है, इसलिए उसका भी टैक्स इंपैक्ट लिया। हाँ बच्चों, कन्वर्टिबल डिबेंचर का फटाफट से ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा। ऊपर क्या जुड़ेगा, इंटरेस्ट। जब भी वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो ऊपर इंटरेस्ट जुड़ेगा, नीचे क्या होगा, टैक्स क्या होगा, माइनस। टाइम वेट का हिसाब से होगा, वो बाद में बताऊंगा टाइम वेट क्यों बोला हूं, ठीक है। एज पर कन्वर्जन रेशियो, नीचे तो अब क्या होगा, 4 के लिए 3 देने हैं, 2 के लिए 3 देने हैं, वो तो क्वेश्चन ही बताएगा। अब इसॉप्स की बात करते हैं। हमने एम्प्लॉइज को क्या बोला हुआ है कि आप क्या कर लो, 1000 शेयर ले लेना। फेयर वैल्यू कितने की है, 50 की, बट आप कितने पर लेना, 30 पे, अगर इतने साल काम कर लिया तो आप ये देखो 1000 इंटू 30, तो वो रुपए देंगे, और एक एक शेयर का रुपया कितना है, 50। तो 600 के इक्विवेलेंट तो वो क्या दे रहे हैं, रुपए दे ही रहे हैं। 600 शेयर के इक्विवेलेंट तो वो रुपए दे रहे हैं। 400 क्या है, फ्री वाले। तो ऊपर अगर नीचे 600 शेयर बढ़ेंगे तो वो पैसे भी तो बिजनेस में इन्वेस्ट होंगे, तो ऊपर अकॉर्डिंगली क्या बढ़ जाएगी, अर्निंग। तो उसका ईपीएस पे कोई इंपैक्ट नहीं लेना, सिर्फ डाइल्यूटेड का इंपैक्ट क्या लेना, नीचे 400 जोड़ देना, ऊपर क्या है, नहीं। तो इसमें सिर्फ क्या करना, शेयर इशूड विदाउट कंसीडरेशन वाले क्या कर देना, एट। फटाफट से क्वेश्चन देख लो। नंबर ऑफ नेट प्रॉफिट कितने का है, 12 लाख। इसॉप्स में आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, 5 लाख। फेयर प्राइस कितने हैं, 20। हम कितने पर दे रहे हैं, 1 लाख 15 पर। और शेयर्स कितने, 1 लाख। इसॉप्स में नहीं, सॉरी, ये तो क्या थे, ओरिजिनल शेयर्स थे। तो पहले बताओ बेसिक कैसे आएगी, 12 डिवाइड बाय 5। ऐसे के ऐसे डब्बे बना देना, 2.4। अब डिवाइड में कितना जोड़ना है मुझे, 1 लाख इंटू कितने रुपए दे रहे हैं वो, 15 डिवाइड बाय 20। तो ये कितना आएगा, 75,000। क्या 75,000 वो देंगे, इस 75 के इक्विवेलेंट तो रुपए दे रहे हैं, तो जोड़ना कितना चाहिए मुझे, सिर्फ 25। अब इसका क्या है, 1 लाख में से 75 का क्या है, कैश कंसिडरेशन पे हो रहा है, 25 जोड़ना चाहिए। अब ये अपने तरीके से करता है, 1 लाख ऐड करता है, 75 क्या कर देता है, माइनस। तो नेट कितना जोड़ता है डिवाइड में, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 5 प्लस 25, और अर्निंग में कुछ भी नहीं जोड़ा हुआ, तो यहाँ से क्या निकाल दिया इसने, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ऐसे कैसे डब्बे बना देना, पहले 1 लाख ऐड कर देना, फिर ये वाले क्या कर देना, माइनस। हाँ बच्चों, अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इक्विटी शेयर कितने हैं, 90,000। इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने के, प्रॉफिट कितना है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, 90,000, और इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 60। तो इससे तो क्या आ जाएगा, बेसिक। एवरेज फेयर वैल्यू कितने की है एक शेयर की, 90। अब इसमें कई सारे एक साथ क्या है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, कई सारे ऑप्शंस है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, कन्वर्टिबल डिबेंचर है, और टैक्स रेट कितनी है, 25%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड। तो बेसिक तो ये निकल गई 90,000 बाय 16,000, ये तो काम फालतू का है। अब कई सारे है ना, तो आपको ऐसे नहीं है कि सारे एक साथ ले लो, आपको देखना होता है मोस्ट डाइल्यूटिव कौन सा होगा, कि क्या पता ये दोनों कन्वर्ट हो तब सबसे ज्यादा डाइल्यूजन हो रहा हो, क्या पता ये दोनों। तो इसका एक तरीका है, सबका क्या करोगे, रैंकिंग देनी पड़ेगी। सबका सोचो न्यूमरेटर में क्या जुड़ेगा और डिनोमिनेटर में क्या जुड़ेगा। तो ऑप्शंस में न्यूमरेटर में कितना जुड़ेगा, ऊपर कुछ नहीं जुड़ता ना ऑप्शन में। डिनोमिनेटर में कितना जुड़ता है, बोनस वाला पार्ट। तो बोनस वाला पार्ट कितने, 900 इंटू 75, तो हम ले ही लेंगे, डिवाइड बाय 90। फटाफट से बताओ ये कितना आएगा, 750। तो बोनस वाला पार्ट कितना है, 150। 900 माइनस 750 कर दोगे तो 150। तो पहले एक रैंकिंग देनी है, ऊपर कितना जुड़ेगा, नील, डिवाइड में कितना आएगा, 150। फिर देखो दूसरी चीज क्या है, सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालो, फिर रैंकिंग डिसाइड करेंगे। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रेफरेंस का डिविडेंड लगना बंद हो जाएगा। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना है, 7500 इंटू 9, और एक एक कन्वर्ट कितने में होगा, 2 में, 7500 इंटू 2,
1500, तो ऊपर तो कितना बढ़ जाएगा 7500 इंटू 9, और डिवाइड में कितना बढ़ जाएगा 7500 इंटू 2। पक्का? पचहत्तर सौ इंटू 9 यही आता है क्या? 7500 इंटू 9 बच्चा ऊपर आएगा, और 7500 इंटू 2 क्या आएगा डिनोमिनेटर में। अब सुनो, नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिबल डिवेंचर भी है। कितने रुपए के हैं? 10 लाख रुपीज के। रेट कितनी है 10%। टैक्स रेट कितनी है 75। तो 10 लाख का 10% इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 लाख। और इंटरेस्ट के ऊपर क्या बचे लगेगा टैक्स, तो 25,000 का क्या लग जाएगा टैक्स। तो ऊपर कितना आ गया 1 लाख माइनस 25,000, ये न्यूमरेटर में जुड़ेगा। और डिनोमिनेटर में कितना जुड़ेगा 10 लाख रुपए है, और एक एक 100 का है, तो मतलब कितने हो गए ये 10,000। और एक एक को कितने शेयर देने हैं 4, तो डिनोमिनेटर में क्या जुड़ेगा 40। अब इन सब का क्या करो इंपैक्ट लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नील अपॉन 150 क्या आएगा नील। 67 अपॉन 15,000 4.5, 75,000 बाई 40 1.875। और इस ऑर्डर में क्या चलना है काम करना है, रैंकिंग निकालो। अब सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका आएगा नील, कम से ऊपर की तरफ जाना है। सबसे लोएस्ट कौन सा है ये, उसके बाद सेकंड लोएस्ट ये है, और थर्ड लोएस्ट ये है। तो 1 2 और 3 की क्या निकाली रैंकिंग। तो सबसे पहले खाली इसका इंपैक्ट लो। बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 90,000, और बेसिक शेयर्स कितने दे रखे हैं 16,000, तो ये ले लिया। अब सबसे पहले किसका इंपैक्ट लो, जो उस रैंकिंग में फर्स्ट पर है। ऊपर नील, नीचे 150 जोड़ दो। तो अर्निंग में कुछ नहीं जोड़ा, और डिवाइड में क्या जोड़ दिया 150। तो ये डाइल्यूट होके कितना हो गया ये 90,000 डिवाइड बाय 16,150। फिर सेकंड रैंक वाले का इंपैक्ट लो। ऊपर 75, नीचे 40, तो अर्निंग बढ़ के कितनी होगी ये होगी, इसमें ये जोड़ लिया तो, और नीचे 40 जोड़ लिया तो ये हो गया। तो ये डाइल्यूट होके कितना हो गया 2.939। फिर थर्ड वाले का इंपैक्ट लो, 67 और 15,000, तो 67,500 ये आ गया, ऐड कर लिया ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में ये बढ़ गया और ये हो गया। तो बताओ 5 से ये क्या हुआ 5.6 से कितना हो गया 5.5, डाइल्यूट हुआ, अच्छी बात है। फिर 5.5 से क्या हो गया और डाइल्यूट हो गया, ये तो 2 तक ही पहुंच गया। लेकिन यहां से ये क्या होने लग गया बढ़ने लग गया, तो ये क्या हो गया एंटी डाइल्यूटिव। तो आपको इसको क्या मानना है डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। अगर क्या हो एक से ज्यादा पोटेंशियल ओनर शेयर हो, तो सबसे ज्यादा डाइल्यूट कब होगी जब ये दो काम हो चुके होंगे। तो इसलिए एएस क्या देता है रैंकिंग। पहले क्या देखो सबका न्यूमरेटर सबका डिनोमिनेटर निकालो। न्यूमरेटर में क्या होगा अगर ये डाइल्यूटेड वाला क्या होगा पोटेंशियल ओनर शेयर कन्वर्ट हो गए, तो न्यूमरेटर में क्या जुड़ेगा डिनोमिनेटर में क्या जुड़ेगा। फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की रैंकिंग किससे, लोएस्ट हाईएस्ट के रेशो में, फर्स्ट फिर ये बड़ा फिर ये, और इसी ऑर्डर में इंपैक्ट लेते चलो। और जहां पर ये डाइल्यूट होता जाए वो तो डाइल्यूटेड है, जहां ये बढ़ने लग जाए उसको क्या बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड। और हम किसको रिपोर्ट करेंगे एंटी डाइल्यूट, जहां तक ये डाइल्यूट हो रहा है 2.939 के डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। एक एंटिटी के 2000 कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है, 2000 क्या है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, जिनकी फेस वैल्यू एक बॉन्ड की कितनी है 1000, और टोटल प्रोसीड्स कितनी आ गई। इंटरेस्ट इनको कितना देना है 6%, और हर बॉन्ड किस में कन्वर्ट 250 ऑर्डनरी शेयर में। और एंटिटी के पास ऑप्शन है कि वो प्रिंसिपल को क्या कर दे ऑर्डनरी शेयर दे या क्या दे कैश। विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन ये रेट कितना होता 9%। एट द डेट ऑफ इशू मार्केट प्राइस कितने का है 3। इनकम टैक्स इग्नोर कर देना, बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब इसमें जोड़ा हुआ है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग इस बॉन्ड्स की अकाउंटिंग क्या होती है, आपको देना कितना है 20 लाख का 6%। हर साल इंटरेस्ट कितना देना है 20 लाख का 6%। 2000 बॉन्ड थे 1,000 का था, तो 20 लाख का 6%। और कब रिडीम करना है इसको, तो 3 साल तक हमें ये देना है, प्लस तीसरे साल क्या है 20 लाख देने। तो पहले इसकी क्या करनी पड़ेगी पीवी, 3 साल तक 20 लाख का 6%, एक 20 और 3 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर, प्लस ये 20 लाख का इतना 9% से निकाले। देना कितना है हमें इंटरेस्ट 6%, लेकिन मार्केट रेट कितनी है 9%। ठीक है, अब ये इसकी क्या आ गई पीवी आ गई कितने की 18 से 47। तो बॉन्ड कितने से रेज किया जाएगा, एंट्री क्या डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख टू लाइबिलिटी कंपोनेंट टू इक्विटी कंपोनेंट। और अगले साल पीएनएल में इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा 1847, 1847 720 क्या आएगा बाय बैंक
लोन में, और फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा 9% और कैश कितना जाता रहेगा 1,20,000। ठीक है, तो इसके ऊपर 9% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो हमारे P&L में इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रखा है, ये अमाउंट। अब ये बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाली अमाउंट चार्ज नहीं होगी, तो ऊपर कितना जुड़ जाएगा, जो इसने अपनी प्रॉफिट्स बता रखे हैं इक्विटी होल्डर के, वो तो ये चार्ज करने के बाद है, हमें बताना है डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूटेड वाले टाइम ये ऊपर कितना जुड़ेगा, इसका कितना आता है 166,294, ये क्या हो जाएगा ऐड, किस अमाउंट का है इसका 9%। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिक्स किया हुआ है, और नीचे क्या होगा 12 लाख, और एक एक बॉन्ड कितने में कन्वर्ट होगा 250 शेयर में, तो 2000 इंटू 250 तो डिवाइड में ही आ जाएगा। तो ये तो हो गया डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, और बेसिक तो सिंपल सी है 10 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, 10 लाख है और डिवाइड बाय 12 लाख। पक्का? हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार मैं वापस से कर रहा हूँ, ठीक है। 2000 डिवेंचर्स थे, सुन लेना वापस, ठीक है, कुछ नहीं बालता हूँ। 2000 कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है और एक एक कितने का है 1000 का, तो 2000 इंटू 1000 का 6% मुझे क्या देना है इंटरेस्ट। एक तो इस क्वेश्चन में टेक्निकल एरर है कि एंटिटी हैज गिवन द ऑप्शन टू सेटल द प्रेम, ऑप्शन किसका है, एंटिटी का ऑप्शन है ना, तो फिर क्या है प्रिंसिपल लेना नहीं होता, ये एंटिटी हैज गिवन एन ऑप्शन, मतलब एंटिटी ने दिया हुआ है सामने वाले को, ठीक है। भाई मेरा ऑप्शन भी देखो, मेरी बात सुनो, 6% का क्या है, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तुम डिवेंचर होल्डर हो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ 6% इंटरेस्ट दूंगा, और मार्केट रेट कितनी है 9%। ये कब पॉसिबल है, मैं कम क्यों दे रहा हूँ इंटरेस्ट, क्योंकि मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, मेरा ही ऑप्शन है, मैं एंटिटी हूँ, और मैं कहूँ कि इंटरेस्ट भी कम दूंगा और मेरी मर्जी है प्रिंसिपल दूंगा इंटरेस्ट दूंगा, तब किस बात का इंटरेस्ट कम होगा। इंटरेस्ट कब कम होता है, जब ऑप्शन हम डिवेंचर होल्डर्स को देते हैं कि तुम चाहो तो लास्ट में क्या लेना कैश, तुम चाहो तो क्या लेना इक्विटी। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कैश कब लोगे, जब इक्विटी शेयर का प्राइस डाउन होगा, और जब क्या होगा इक्विटी शेयर का प्राइस यूज होगा ज्यादा ऊपर होगा, तो आप क्या ले लोगे शेयर्स ले लोगे। तो जब आपको ये ऑप्शन दे रहा हूं तब आपसे कुछ चार्ज करूंगा, वो कैसे चार्ज करूंगा, 9% की बजाय इंटरेस्ट क्या दूंगा कम दूंगा। तो ये एंटिटी हैज गिवन एन ऑप्शन, मतलब ये किसके पास है ऑप्शन, डिबेंचर होल्डर्स के पास है, तभी हम किसकी पीवी निकाल रहे हैं 20 लाख की, क्योंकि एंटिटी अवॉइड नहीं कर सकते। तो एंटिटी को हर साल 1,20,000 देना है, कितने सालों तक 3 सालों तक, तो उसका एक 3 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर है 9% से, और ये क्या है लास्ट वाले की पीवी, तो कितना आ रहा है 1847,720, 1847,720 लाइबिलिटी आ गया, तो कैश आ गई 20 लाख, लाइबिलिटी आ गई इतने की, इक्विटी आ गई इतने की। इस लाइबिलिटी को हमें आगे किस रेट से बढ़ाना होता है 9% से, तो इस पर 9% इंटरेस्ट लगा दिया, कैश पे कर दिया, ये बैलेंस रह गया, अगले साल भी ऐसे चलेगा, तीसरे साल ये खत्म हो जाएगा। तो अब बताओ पहले साल का डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए कितना इंटरेस्ट जोड़ोगे, ऊपर ये वाला, अगले साल का ये वाला, और नीचे तो कन्वर्टिव, नीचे कितने में कन्वर्ट होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, ये तो क्वेश्चन का रेशो पर ही डिपेंड करेगा कि एक के बदले में कितना देगा। तो ये तो सिंपल है ना, दिया हुआ है ना 250 शेयर देगा 2000 कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को। पक्का? हाँ बच्चों, अब पहले एक एग्जांपल लो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50,000, बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी है 50, ठीक है, इसका मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट। अब 12% डिबेंचर है, हर डिबेंचर कितने में कन्वर्ट होगा 5 में, इंटरेस्ट क्वेश्चन दे रहा है कितना 9,000, टैक्स रेट कितनी है 30%। तो पहले बताओ बेसिक के लिए 25 लाख आएगा 50,000 इंटू 50, डिवाइड में बेसिक शेयर्स कितने आएंगे 50,000, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डाइल्यूटेड के लिए ऊपर क्या जुड़ जाएगा इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट क्वेश्चन 9,000 दे रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से कितना आ रहा है 12,000, इसका मतलब ये डिवेंचर कब इशू किए हैं बाद में, बीच में इशू किए हैं। तो ये कितना आ गया 9,000 का 70% क्यों कर दिया नेट ऑफ टैक्स बनाने के लिए, इंटू 9/12 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये पहले से 9/12 हुआ ही पड़ा है ना, 1,00,000 इंटू 12% इंटू 9/12 है एक्चुअली, तो ये पहले से ही क्या है 9,000 दे रखा है ना। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ऊपर अगर अर्निंग कितने की है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की प्रॉब्लम है या लास्ट ईयर की प्रॉब्लम है, कि अगर वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर बीच में इशू हुआ था, तो ऊपर उसका इंटरेस्ट कितना है 9 मंथ्स का, इंटरेस्ट 9 मंथ्स का चार्ज है, तो वापस 9 मंथ्स का जुड़ा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या है उसके कन्वर्जन पर जो शेयर इशू होंगे, कितने इशू होंगे 1000 डिवाइड बाय 100, कितना हो गया 1000, और एक एक के बदले में कितने हैं 5, तो 5000 को भी क्या करना पड़ेगा 9/12। ये किस साल का है, अब मान लो 5 साल बाद रिडीम होंगे, तो पहले साल का है, अगले साल तो पूरे पूरे ही है ना, तो फर्स्ट और लास्ट ईयर में क्या होता है इसका ध्यान रख लेना।
अगर ऊपर ये कम समय के लिए डाइल्यूटिव थे तो इनको क्या करना है, टाइम वेट दे के ही डाइल्यूजन में जोड़ना है। अब इस पूरे का क्वेश्चन में पूरे का इंपैक्ट लेते हुए एक पूरा क्वेश्चन करते हैं। एक कंपनी है, 31 मार्च को इसको इशूड कैपिटल कितनी है, 20 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स और ₹1 ईच। तो इक्विटी शेयर कितने हैं, 20 लाख। सीधे क्वेश्चन कहाँ से चेपे हुए हैं, बाहर से। और बाहर से चेपे हुए हैं मतलब क्या है, ऑर्डिनरी शेयर वर्ड यूज कर रखे, आपके इक्विटी लिख के आएगा, ठीक है। कंपनी ने 25 लाख रुपए 25 लाख रुपीज का 8% कन्वर्टेबल लोन इशू किया है, ठीक है। कैश उसको आ गया। अब 100 रुपए के बदले में कितने शेयर देने पड़ेंगे, या तो इतने या इतने या इतने, अगर इन डेज पर रिडीम करता है तो इतने, ठीक। तो वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इसके अंदर क्या होता है, फिर इस पार्ट को हम इक्विटी नहीं मानते, क्या मानते हैं, डेरिवेटिव लाइबिलिटी। जो रुपए कम आते हैं उसको हम क्या नहीं मानते, इक्विटी नहीं मानते, ये क्या मानते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं। और लाइबिलिटी भी कौन सी, डेरिवेटिव, क्योंकि कम या वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स देने पड़ सकते हैं। तो इसका हमें क्या लगाना होता है, FVTPL अकाउंटिंग। जैसे हमें जो रुपए आते हैं ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में मान लो 1 लाख कितने रुपए आ गए, 25 लाख। अब इंटरेस्ट वगैरह की पीवी निकाल के जो आता है वो तो लाइबिलिटी आता ही है, बाकी पार्ट को हम क्या नहीं मानते, इक्विटी, क्या मानते हैं, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फिक्स नंबर ऑफ शेयर हो तब क्या मानते हैं, इक्विटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ोगे। और इसको किस पर लादना पड़ता है फिर बार बार, फेयर वैल्यू पर। तो फेयर वैल्यू मूवमेंट इसने खुद दे दी, कितने की है, 5000 और 53 फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। और इनका टैक्स इंपैक्ट नहीं है, मतलब ये टैक्स के लिए डिडक्टिबल नहीं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू मूवमेंट्स और टैक्सेशन फर्स्ट और सेकंड ईयर के इतने इतने हैं। अब आपको क्या निकालना है, बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो पहले तो ये प्रॉफिट्स ले लिए 1650 और 1790, बाद वाले साल के पहले ले लिए, ऐसी रिपोर्ट करते हैं। तो ये 1790 और 1650। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है, 25 लैक्स का 8%। इंटरेस्ट कितना आएगा, 25 लैक्स का 8% कितना आएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में कब इशू किए, 1 जुलाई 19 को, 1 जुलाई 19 को। तो पहले एक साल में 9 मंथ्स का आएगा और अगले साल में पूरा 25 लाख का 8%। उसके बाद में चेंज इन फेयर वैल्यू और आ गया। और ये माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लॉस लिखा हुआ है, गेन भी हो सकता था। ये क्या कर रहा हूँ, माइनस। तो ये चेंज इन फेयर वैल्यू आ गया। अब टैक्स किस पर आएगा, टैक्स किस पर आएगा, 1790 माइनस 2 लैक्स। ये डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि ये लिखा हुआ है कि ये इसके कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो कैसे करो, 1719 माइनस 2 लैक्स, 1590 का 33%, यही आएगा। 1650 माइनस 150, ये 5000 माइनस नहीं करना। या ऐसे मान लो 1495 में 5000 डिसअलाउ कर दो, 15 लैक्स का 33% टैक्स की रेट दे रखी। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आ गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो EPS आ जाएगा। पक्का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहली पहली लाइन में दिए हुए हैं कितने, 20 लैक्स। ये तो आगे बेसिक। बेसिक के लिए क्या करना आप फटाफट से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है तो इंटरेस्ट माइनस करना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट माइनस करना, टैक्स किसका करना, 17 माइनस 2 1590 का, या इसमें ये वापस ऐड करके 33%, क्योंकि इसकी क्या नहीं मिल रही, टैक्स में डिडक्शन नहीं मिल रही। पक्का, समझ गए बात। अब ये आ गया आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, और इसको किससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स। अब डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, जब ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस साल में इंटरेस्ट ध्यान रख लेना, इसका कितने का लेना है, 9 मंथ्स का, बीच में दिया। अब कन्वर्ट हो जाएगा तो ना इंटरेस्ट लगेगा ना ये फेयर वैल्यू मूवमेंट आएगा, तो इन दोनों को वापस क्या कर देंगे, ऐड। प्रॉफिट फॉर EPS, इन दोनों को वापस क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इन दोनों को तो ऐड कर दिया, बट क्या है, टैक्स इंपैक्ट किसका लेना, सिर्फ इसका। मैंने कहा ये ऐड होता है तो टैक्स क्या होता है, लेस। तो टैक्स इंपैक्ट इसका 33% है, क्योंकि इसका टैक्स इंपैक्ट पहले भी नहीं लग रहा था। इंटरेस्ट ऐड होगा तो टैक्स बढ़ जाएगा, तो अर्निंग वापस क्या हो जाएगी, कम। तो उन दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन टैक्स इंपैक्ट किसका लेना है, सिर्फ इंटरेस्ट वाले पार्ट का। तो ये आ गया एडजस्टेड अर्निंग, किसके लिए, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए। ये आ गया एडजस्टेड वाली अर्निंग्स। अब डिवाइड में बताओ क्या बढ़ेगा, ये तो न्यूमरेटर फाइनल हो गया ना। न्यूमरेटर क्या था, बेसिक वाली अर्निंग प्लस इंटरेस्ट ऐड कर दिया, प्लस फेयर वैल्यू मूवमेंट वाला लॉस ऐड कर दिया, और इंटरेस्ट का टैक्स क्या कर दिया, लेस। अब डिवाइड में क्या होगा, 20 लाख 20 लाख है। अब बताओ आपको लेना है मोस्ट डाइल्यूटिव कब होगा, जब 135 शेयर दोगे एक के बदले में, या 120 दोगे।
देखो इस क्वेश्चन में भी टेक्निकल गड़बड़ क्या है, जैसे जैसे लेट होता जाता है ना कन्वर्जन, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे जैसे लेट हो रहा है कम होंगे, तो कंपनी तो कम ही करेगी ना। लेकिन अब ठीक है, जैसा दे रखा है उसी से काम चलाओ। तो क्या होगा, मोस्ट डाइल्यूटिव कब होगा, जब 135। तो आपको बाकी वाला नहीं लेना, कितना लेना है 135। तो कितने हो गए 25 लैक्स, और हर 100 के लिए इतने देने, तो 25 लैक्स डिवाइड बाय 100 इंटू 135। बच्चों ये लड़की है, मेरा वीडियो चलना ही नहीं देती, जब मर्जी पॉज कर देती। 25 लाख का 135 डिवाइड बाय 100, 25 लैक्स इंटू 135 बाय 100। 100 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर 100 रुपए के लिए, तो 25 लैक्स डिवाइड बाय 100 इंटू 135। अमाउंट आएगी ये कितनी, 33,75,000। लास्ट ईयर में इतना किसको, डिनोमिनेटर में कितना बढ़ाना है, 9/12, और करंट ईयर में पूरा। और ये डिनोमिनेटर फाइनल हो गए, डिनोमिनेटर वाली अर्निंग फाइनल हो गई, सॉरी न्यूमरेटर फाइनल हो गए डाइल्यूटेड के लिए, न्यूमरेटर ये थे, ये डिनोमिनेटर फाइनल हो गए, तो ईपीएस निकाल रहा है। तो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर। आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब आपको बेसिक भी पूछा और डाइल्यूटेड भी पूछा है। बेसिक के लिए क्या माइनस कर दो, इंटरेस्ट और फेयर वैल्यू मूवमेंट दोनों माइनस कर दो। टैक्स इंपैक्ट सिर्फ किसका लेना, बेसिक के लिए। टैक्स किस पर लगाना, बेसिक के लिए टैक्स किस पर लगाना, खाली इंटरेस्ट माइनस करके। यहाँ कोई 2 लाख का मत लगा देना, यहाँ तो अर्निंग निकाल रहे हैं। तो 1790 माइनस 2 लैक्स का 33%, 1790 माइनस 2 लैक्स का 33%, और यहाँ पर इसका माइनस 33%। यहाँ इंटरेस्ट कितना लेना, 9 मंथ्स का। तो बेसिक के लिए अर्निंग निकालते समय क्या करना है, पूरा पूरा क्या करना है, टैक्स माइनस करना है। अब डाइल्यूटेड के लिए वापस क्या करोगे, इसमें क्या जोड़ दोगे, डाइल्यूटेड के लिए वापस क्या करोगे, ये दोनों क्या कर दोगे, ऐड। और टैक्स कितना, सिर्फ 2 लाख का 33% माइनस करोगे। यहाँ पर पूरा पूरा टैक्स माइनस करोगे, लेकिन डाइल्यूटेड के लिए वापस निकालने के लिए इसमें क्या करोगे, ये दोनों ऐड कर दोगे, और टैक्स क्या होगा, 2 लाख का 33% माइनस। अब यहाँ पर ये वाली अमाउंट है। और बेसिक के लिए शेयर सीधे सीधे, डाइल्यूटेड के लिए शेयर निकालोगे तो क्या होगा, 135 वाला रेशियो लेना है जो सबसे ज्यादा डाइल्यूट कराएगा। और पिछले साल में उसको कितना लेना है, 9/12, क्योंकि वो बीच में इशू है। 2 साल का पूछा है, यहाँ वो इशू है, तो पिछले साल के लिए कितना लेना है, 9/12। इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर फाइनल होगा। अभी इतना ही करेंगे, बाय बाय, लव यू सो मच।